नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद आप सभी दर्शकों का भोजपुरी के इस बड़े मंच पर स्वागत करता हूं। इसे आप महामंच कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जो तमाम महानुभाव यहां पर मौजूद हैं, जब भी आपके जहन में भोजपुरी का ख्याल आएगा, वो तमाम नाम, वो तमाम चेहरे आपके सामने होंगे। और सबसे पहले तो मनोज तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, अक्सर आप इनको देखते रहते हैं, कलाकार, गायक, और अब तो ये नेता हैं और अक्सर अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती दिल्ली से देते रहते हैं। इस बार कहां से चुनौती देंगे, किसे चुनौती देंगे, इस पर भी बातचीत होगी। डॉक्टर सागर मेरे साथ मौजूद हैं। बंबई में काबा जो आपने गाया था, जो आपने लिखा था, वो बहुत मशहूर हुआ था, उस पर भी आपसे बातचीत होगी। और अक्षरा सिंह भी मेरे साथ जुड़ने वाली है बस कुछ ही देर में, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन मनोज जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का गायक बाहर आए। आपका जो व्यक्तित्व है उसके कई आयाम हैं, लेकिन जो गायक वाला है, और चूंकि हम लोग बाबा भोले की नगरी में हैं, तो शिव जी की वंदना के साथ शुरुआत हो जाए। हम तो जब भी शुरुआत करते हैं तो यही निकलता है, हर हर महादेव महादेव, हर हर महादेव महादेव, हर 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 महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। वाह, पूरे बनारस में आपकी आवाज गूंज गई और ये दिल्ली तक आवाज जा रही है। पूरे देश भर में एबीपी न्यूज के माध्यम से लोग आपको सुन भी रहे हैं। मनोज जी, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत नजदीक है, आप भी वहां पर जाने वाले हैं, हम लोग भी वहां पहुंचने वाले हैं कवरेज के लिए। राम वंदना भी बहुत जरूरी है शिव जी के साथ। नहीं, जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो राम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हम सीताराम कहते हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तो जो भी कह दीजिए वो है, लेकिन मेरा मानना है कि हम तो अब इस भाव में आ गए हैं कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब पहले कहते थे दादी से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। गली गली में काशी से चलत चलत गईली अयोध्या, सरजू नहा के दर्शन हनुमान गढ़ी में। महादेव मन में राम रहे जुबान पर, राम रहे जुबान पर, महादेव मन में। बड़ा हम प्रसन्न बानी आज की हिंदुस्तान के मंच पर भोजपुरी वैभव के नाम सुनले बानी, और एकरे खातिर अखिलेश भाई हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान अखबार के जो चीफ एडिटर बानी शशि शेखर जी, उनके खातिर हम ताली भी बजावल चाहतनी, जोर से पूरा धन्यवाद देवल चाहतनी। कहें कि हिंदुस्तान तो भोजपुरी के गर्भ में बाटे। हमनी के जब होश संभलनी जा हमारे गांव बिहार के मोहनिया में, तो हमके लगत है कि जब बिहार में पहला बेर अखबार हमनी के देख ले हो जा तो हिंदुस्ताने देख ली जा। और आज इतना दिन के बाद यह मंच पे काशी में भोजपुरी वैभव लिखल बाटे, तो और इतना लोग काशी के सब विद्वान, सब छटल छटल लोग एजिंगे उपस्थित बाटे, यो बड़ी मजेदार बात बाटे। यहाँ छटल बने अच्छा होला। वो छठे मतलब दूसरा मत समझिए। अच्छा, बनारस से आपका बड़ा पुराना नाता है, और आज भी आप मेरे ख्याल से घाट पे गए थे जी, कुछ शूटिंग वगैरह करने के लिए भी। हाँ, एक मिनट का आप इस्तेमाल कर लेते हैं। राम जी पे कुछ लिखा है, कुछ कर रहे हैं क्या नया आप? हाँ, ये जो मैंने 2 लाइन सुनाया ना, हाँ, कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, ये मेरा कल गाना आया है। तो आप कह रहे हैं कि राम के रहेंगे,
कांग्रेस वालों ने कहा कि हम जाएंगे नहीं इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। अच्छा है वो न आए। वो कह रहे हैं कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, अगर उनको लगता है कि ये भगवान राम का मंदिर आरएसएस का और बीजेपी का काम है, तो फिर तो हमारा काम हो गया। अगर इतना बड़ा वो तमगा खुद ही हमको दे दिए, तो फिर तो इस देश की 140 करोड़ लोगों को और किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं राम तो सबके हैं, राम जी जन जन के हैं। ये तो पता नहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार लिया कांग्रेस के लोगों ने, इंडी अलायंस के लोगों ने। ये हमनी के पूर्वांचल में घरे घरे चर्चा बाटे, आह दादा जवन बचल खुचल रहा तौनो खत्म कर दिला सन। तो यापन अपने से केहू आपन खुद नाश कर रहल बा, पंछी शिकारियन पर विश्वास कर रहल बा। नहीं, लेकिन उनका यह कहना है कि दरअसल चुनाव नजदीक है, इसलिए अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है ताकि लाभ ले लिया जाए चुनाव में। भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन बाटे पूर्ण होता। अब आसपास तो अभी पूरा देशवे के अयोध्या बना देवे के बाटे, तो काम तो बहुत बचल बाटे, होत रही। लेकिन जो शुरुआत होगी लोकरा के आगे चल के चले के बाद। हमारे लिए अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है। मनोज तिवारी का जो थॉट जो बाटे, जो हमार माई सिखैले बिया, हमार बाबूजी सिखैले बाड़े, हमार पिताजी स्वर्गीय चंद्रदेव तिवारी जी बड़े रामदास जी के शिष्य रहनी बनारस घराना से। तो वो जो हमरा के सिखैले बाड़े, ओकरा में काशी भी अयोध्या बा, ओकरा में हमनी के गाँवों अयोध्या बा। घर घर मेरी लगे अयोध्या, ऐसा भाव जगाना है, जहां जगत में राम पधारे, वो अयोध्या खूब सजाना है। राम वहां पधारे, लेकिन अयोध्या तो भैया पूरी है। तो हमनी खातिर, वो कांग्रेस खातिर हो सकेला कि, और पता नहीं, देखिए मैं तो राजनीति में बहुत कटाक्ष नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस ने और जो अलायंस का बाटे, जो इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस, ये लोगों ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। नहीं, नुकसान कहाँ किया? वो तो तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई राम मंदिर में जो पैसा लगा, मंदिर बना लेते, अस्पताल बना लेते, अस्पताल बना लेते, स्कूल बना लेते मंदिर की बजाय, तो उससे गरीबों का कल्याण हो जाता। एक मैंने सुना, एक कोई हमारे देश की एक नागरिक ने एक बात कही कि तेजस्वी बाबू पहले अपने बिहार के स्कूलिया तो ठीक कर लो जोन बाटे। जो आपके पास स्कूल है, विद्यालय है, विद्यालय में पानी तैर रहा है, पानी में मछली तैर रही है, तो अगर आपको विद्यालय से इतना प्रेम है तो उसको बना लीजिए। बाकी तो जहां भगवान राम का मंदिर 500 साल बन के बाद पुनः वापस पुनर्निर्माण होकर के चल रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों की बातों को हमसे ज्यादा देश और बिहार के लोग जवाब देंगे। उन्हीं के पार्टी के एक नेता है चंद्रशेखर, वहां मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री। उन्होंने यहां तक कह दिया मंदिर को लेकर, राम मंदिर के संदर्भ में उनका बयान था कि मंदिर तो लूटने और लुटाने की जगह है। देखिए, मंदिर का भाव वो समझ सकता है जिसका मन सच में दूसरे के प्रति करुणा भाव रखता हो, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखता हो। जिन लोगों के पूरे सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे ही देश का, यही तो सबसे बड़ा संदेश होता है। अब पता नहीं ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे किसी भजन के माध्यम से, या किसी और भी कुछ अगर दिमाग में आपके आ रहा हो गाकर विपक्ष के लोगों को? उसके बाद मैं आता हूं आपके पास सागर जी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। कोई नसीहत? नहीं, नसीहत का हम देव, हम तो खाली इतने कहा कि राम जी के जनला से, राम जी के जनला से ज्ञान बढ़े भाई हो,
जेकरा मन में नाही राम ओके कैसे बुझाई हो, जेकरा मन में नाही राम ओके कैसे बुझाई हो। हरे राम उठ के भोरे गुरु माता पिता ध्यान करे, राम गुरु के कहले से धनुष अनुसंधान करे। अरे सबरी लगे पैदल पैदल, सबरी लगे पैदल पैदल, गैला के महत्व जान जाई हो, जेकरा मन में नाही राम ओके कैसे बुझाई हो। हमारी इतनी भावना है, बाकी लेकिन तो राम तो देखिए कण कण में विद्यमान है। कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछूंगा मनोज जी, लेकिन उसके पहले सागर जी, बंबई में काबा, ये जो आपने लिखा बड़ा मशहूर भी हुआ, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके पीछे की क्या कहानी रही? क्योंकि भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लोगों के लिए आपने बड़ा एक प्रेरणा का काम भी किया है। जिस तरह से आप आगे बढ़े, जो आपकी कहानी है, मैं कहीं देख रहा था कि आप एक ऐसे परिवार में पले बढ़े हैं कि आपको लिखने तक के लिए मुफीद जगह नहीं मिल पाती थी, कहीं दूर जंगल में या कहीं जाके लिखा उखा करते थे आप। जी जी। पूरी कहानी जरा बताइए छोटे वाले। अपनी कहानी तो क्या बताऊं। मैंने भी बीएचयू से पढ़ाई की है, बीएचयू, और उसके बाद जेएनयू गया। तो बेसिक जो पढ़ाई है वो बलिया से हुई है। तो ख़ास तौर से हम बम्बई में काबा की बात करेंगे। तो बम्बई में काबा ये एक्चुअली अनुभव सिन्हा की वजह से ये गाना बना है। फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा, वो भी बनारस के रहने वाले हैं, और उन्होंने ही मुझे कहा कि जो लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे किस तरह से माइग्रेंट्स किस तरह से संघर्ष करते हुए, यूपी बिहार के लोग हैं जो भी बम्बई में रह रहे हैं या बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो कैसे संघर्ष करते हुए अपने घर आ रहे थे। तो केदारनाथ सिंह ने कहीं लिखा है कि जो आदमी 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी 20 साल गांव में रहा और 20 साल शहर में। तो उसमें मैंने जो लिखी है लाइन कि गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, आ 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। काबा ना तो बम्बई में काबा, यहाँ काबा। ऑटो वालों को देखता हूँ तो 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, 2 बीघा में घर बा लेकिन सूतल बानी टेम्पू में, आ जिंदगी यहाँ झुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, आ के चाहेला एह तरह अपने के नर भसावे के। बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटतानी, आ ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटतानी। काबा ना तो बम्बई में काबा, यहाँ काबा। तो ये सारी पंक्तियाँ, तो चूंकि अनुभव सिन्हा ने ये पूरा सिचुएशन मुझे दिया था, लेकिन मैंने गांव और शहर को जिया है, तो ये समूचा दर्द ही है, वो मेरा ही है जो बम्बई में काबा में बन के आया है। देखो जिए तो बहुत लोग बाटे, लेकिन वो जियला के जो चित्रण कैले बड़ो ओकरा खातिर ताली बजे के चाहिए सागर जी खातिर। आगे क्या सोच रहे हैं? बिहार में काबा, यूपी में काबा, कुछ इस तरह की भी चीजें लिखनी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो एक ही गाना लिखा, और मैं कोई पैरोडी थोड़ी लिखूंगा। मैं तो लिख चुका हूँ बम्बई में काबा। लेकिन आपके गाना पे पैरोडी बहुत लोग लिख रहे हैं। हाँ, पैरोडी ही बहुत हुई और मुसलसल चल रही है पैरोडी। तो वो है, लेकिन मूल रचना मेरी है। अच्छा छोटे में जरा ये बताइए, संघर्ष कैसा रहता है भोजपुरी बेल्ट से जो लोग वहां जाते हैं, मुंबई जाते हैं, क्या खुले दिल से उनका स्वागत वहां किया जाता है या और भी कई तरह की कठिनाइयों का सामना? आप हाँ, ये वाले लाइन पे तो इनकर एक बहुत सुघर गाना बाटे। हाँ। और आज हम शाम के वो गाना डब कर रहल बानी। हम यहाँ से सीधे मुंबई जातनी, वो भीड़ में एगो आप बोले तो हम गा के बताओ तनी। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, हाँ। खुनवा पसीना सहरिया में भैया, खुनवा पसीना सहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा।
हर चल उड़ खुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भावे बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ चल के उड़ चल, सुगना गौआ के ओर, चल उड़ चल सुगना गौआ के ओरी, जहाँ माटी में सोना जहाँ है। माटी में सोना हेराइल बा। चल उड़ चल मन सुगना गौआ के ओरी, जहाँ माटी में सुगना हेराइल। ये लिखे माटी में सोना है घर घर अंगनैया के सपना सजा के, घर अंगनैया के सपना सजा के मशीनियों से बेसी देहियां खटौनी। घर अंगनैया के सपना सजा के मशीनियों से बेसी देहियां खटौनी। आ हाय रे करम यही पेटवा के खातिर कबो वाचमैनी के ड्यूटी बजौनी। आ तोहार सबसे स्पेशल लाइन कि भीड़ में ऐसे छिटा गईनी जैसे, भीड़ में ऐसे छिटा गई, भीड़ में ऐसा छिटा गईली जैसे, शहर के कल्पना कि भीड़ में ऐसा, मेट्रो से उतरत याद करो, चढ़त याद करो, भीड़ में ऐसा छिटा गईली जैसे, बोरा से सरिसो छिटाइल बा। क्या कल्पना है, अद्भुत। बोरा से सरिसो छिटाइल बा। चल रे सुगना गौआ के ओरी, जहाँ माटी में सोना हेराइल। छिटाना मतलब फैल गए लोग। बिखर जाना, बिखर जाना। हाँ। आप बोरा में सरसों होके हाँ। गोला गोला छुटकी छुटकी, अब बोरा तनकी फाटल तब वो ऐसा छितराई कि बिनने नहीं बिनाई। तो ये सागर जी के बहुत, हमहू 4000 गाना लिखले बानी, लेकिन जहिया इनकर गाना सुनली हम इनके आगे हाथ जोड़ ले बानी। भैया अच्छा मनोज जी, वो तो ठीक है, अब जरा राजनीति पे आ जाते हैं। चुनाव आने वाला है, कहाँ से लड़ेंगे? दिल्ली में ही ताल ठोकिएगा या बिहार वार की तरफ भी ध्यान दीजिएगा? नहीं, हमारा तो दिल्ली में बहुत अच्छा है, अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमने बहुत मेहनत करके, और जो कभी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में वैसा किया। मेट्रो नहीं थी, हम मेट्रो लेके आए। हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था, एक को हम सेंट्रल स्कूल लाए, एक तो बन के तैयार, 2 ठो बन रहल बा। ट्रैफिक कंजेशन रहे हमारे क्षेत्र में, ट्रिपल डेकर लाइन बिछ गेल बाटे। एगो सड़क पे जमीन, फिर ओकरे ऊपर फ्लाईओवर, फिर ओकरे ऊपर मेट्रो। तो भैया हमार क्षेत्र बहुत अच्छा बा, बड़ी मेहनत के बनी, हमरा के कहीं और मत भेजा। नहीं, अगर आपको लगता है कि बढ़िया काम करना है तो फिर बिहार के लोगों के लिए भी कुछ सोचिए, यूपी के लोगों के लिए भी। नहीं, वो तो लोग हैं यहाँ पे, हमारे मोदी जी हैं ना, वो तो दिल्ली में बैठ के देश के गली गली के लिए सोच रहे हैं। मैं तो सच बताऊं, देखिए आप अच्छा किए कि बनारस में भोजपुरी वैभव रखे गए हैं। मैं कई बार, हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का ये जो फेज है, जब मैं एक सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, हम सोचा तनी और कमवा हो जाता। हम लोग नेता लोग सोचते थे ना, ये काम होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, अरे बाबतपुर से शहर में आवे में देरी होता टे, अरे यहाँ से बांदा जाए में देरी होता टे। जो जो सोचत गई सारा काम होती गया अखिलेश भाई। और ऐसी जैसे लगता हो मेरे मन की बात नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपके फोरम पे, मुझे आजकल ऐसा लगता है जैसे मैं ही प्रधानमंत्री हूं देश का। हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। अगर आप जो सोचते हैं वो हो जाए तो आपकी ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आएगी? हमको ऐसे नरेंद्र मोदी जी के रहते बिहार, यूपी, पूर्वांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह कोनो टेंशन नहीं के सब अच्छा। इतना बढ़िया काम हो रहा है, विकास की बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी आप लोग की मन की बात सुन लेते हैं, जितने सांसद हैं जो चाहते हैं अपने इलाके में करना हमारी काम नहीं हो जाता है। वो हाँ। आपके मन की भी बात सुनेंगे। आप किसी को अपने प्रोग्राम में रख के और खूब अटैक करिएगा जिन सवालों पे, उसमें से जो अच्छे सवाल होंगे वो मोदी जी कर देते हैं, ऐसा मेरा विश्वास। उसको एड्रेस करते हैं। हाँ। लेकिन आप लोगों पे बार बार फिर आरोप क्यों लगता है कि चुनाव में आप राम का नाम भुनाते हैं? राम जी को आपने चुनावी मुद्दा बना दिया है, विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं। नहीं, हमारे चुनाव का मुद्दा
सिर्फ राम जी नहीं है, भारत की संस्कृति भी है, भारत के सड़कों का विकास भी है, गरीबों के घर में पहुंचता हुआ अनाज भी है, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए फ्री इलाज भी है, हमारे लिए हमारा मुद्दा चांद पर भारत का पहुंचना भी है, हमारे लिए वो सूर्य के नजदीक पहुंचना भी मुद्दा है। लेकिन विपक्ष के मनवा में खाली लागत है कि अरे दादा राम जी हमनी के सत्यानाश कर दी हैं, तो अब उनका भावना के हम क्या करें, वो जैसे सोच। आपके सामने 2-3 बयान में पढ़ के सुना रहा हूं जी, ठीक हम है। भी सुने विपक्ष के लोग इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप जरा मुझे बताइएगा, क्या सोच हो सकती है। जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के नेता हैं, हाँ, वो तो पता नहीं राम जी के समकालीन थे या क्या, उन्होंने कह दिया कि राम जी मांसाहारी थे। अब कहाँ उन्होंने देखा ना नहीं देखा, क्या ये कैंटीन में खाते थे क्या, वो मुझे नहीं पता किस लिहाज से ये बात उन्होंने कही, ठीक है। कौशलेंद्र हैं जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा किसी के बेटा बेटी की शादी है क्या वहां पर अयोध्या में, या किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा है कि ये सब चल रहा है। और सुन लीजिए 2-3 बयान और इकट्ठे जवाब दीजिएगा। आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह, आरजेडी के नेता, उन्होंने कहा कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। और एयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल ने तो यहां तक कह दिया कि मुस्लिम 20 से 26 तारीख तक घर पर ही रहें, ट्रेन यात्रा से भी बचें, पता नहीं क्या होने वाला है। देखिए, जब राम जी थे तब भी रावण था, राक्षस लोग थे, तो इसलिए आज के दिन में भी कुछ राक्षस हैं, इसमें कोई अनहोनी तो है नहीं। कुछ लोग हैं जो आसुरी प्रवृत्ति की बात करते हैं। विपक्ष के लोगों को राक्षस कह रहे हैं आप? नहीं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में कई लोग ऐसे हैं जो चुपके से राम जी का दर्शन करके आ जाएंगे, कई लोग मेरे मित्र भी हैं, जानता हूं। लेकिन अब जितेंद्र आव्हाड की जो बात करें ना, उनको तो 2 दिन में ऐसा महाराष्ट्र ने ही ऐसा पानी पिला दिया कि उनको आकर के खेद प्रकट करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, तो इसलिए उनको छोड़ देता हूं। एक कोई है जिसने कहा कि ब्याह है कि श्राद्ध है, तो उनके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, देखिए भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है ना, इसमें जाना इसलिए लोग चाहते हैं कि हमको तो नहीं पता किसका विवाह है किसका नहीं है, लेकिन भारत की खुशियों का तो विवाह हो रहा है, भारत के सपनों के सच होने का विवाह है, और जो विपक्ष की ये सोच है ना, उसका श्राद्ध भी हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? आप भी कह रहे हैं कि भगवान राम की आलोचना से उन्हें कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, जनता उनको नकार देगी, फिर भी अगर इस तरीके की बातें बार बार कही जा रही हैं, क्या ये इसके पीछे की सोच हो सकती है? देखिए, उनकी सोच के पीछे सीधा सीधा है कि वो राम जी को मानना नहीं चाहते। अब कोई नई बात आज तो बात नहीं, थोड़ा समय पहले भी कांग्रेस ने देश के सारे बड़े वकीलों को रख दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम जी का मंदिर न बने। आप अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया जानती है। और यही कांग्रेस की सोच थी कि राम जी काल्पनिक हैं। मैं मुंबई में एक दिन बैठा हुआ था एक कांग्रेस नेता के घर में, वो इसी पूर्वांचल के हैं, अब मैं नाम भी ले लेता हूं, उनका नाम कृपा शंकर सिंह है। उनके घरे बैठल रहली, उनकर पत्नी राम जी के बड़ी भक्त हैं, सोनिया जी कहीं कह देली कि राम जी तो राम सेतु है नहीं, राम काल्पनिक है। वो अपने पति से कहली कृपा भैया से कि तू ये पार्टी छोड़ द, ऐसा पार्टी में रहला के जरूरत नहीं के, और कृपा शंकर ने पार्टी छोड़ दी। तो ये मत सोचिए कि सोनिया जी की जो भावना है वो पूरे कांग्रेस की भावना है, ये मत सोचिए कि जो अरविंद केजरीवाल की भावना है वो सब आम आदमी पार्टी की भावना है, ये भी मत सोचिए कि जो तेजस्वी जी की भावना है, जो लालू जी की भावना है, या फिर ये जो लोग बयान दिए हैं, इनके पार्टी के लोग ही इनको छोड़ के चले जाएंगे। ये सारे राम विरोधी अकेले दिखेंगे, क्योंकि हर धर्मों का सम्मान में राम का भी सम्मान जरूरी है। अच्छा, ये क्या फैशन सा चल गया है, सनातन पर हमला कर देना, कुछ भी बोल देना? बाकी धर्मों को लेकर तो इस तरह की टीका टिप्पणी हाल के दिनों में कम से कम मैंने तो नहीं देखी है, ना सुनी है। अब तो देखो, मैं तो बहुत सारे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम यूथ हैं, उनसे मिलता हूं, वो हमारे साथ राम जी का वीडियो बना रहे हैं, राम जी के गीत में शामिल हो रहे हैं। सबके मन में आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं तो वो कौन इकबाल अंसारी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस दिन मोदी जी अयोध्या में जा रहे थे तो इकबाल अंसारी जो केस लड़ रहे थे, वो स्वयं उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे।
ऐसे व्यक्तियों का हम सम्मान करते हैं। ऐसे में हम भारत की जो समृद्धि है वो उसमें देखते हैं अखिलेश भाई। और हम तो बार बार कहते हैं कि मां शबरी की प्रबल प्रतीक्षा, मर्यादा के धाम, जन जन के है राम, जन जन के है राम, जन जन के है राम, जन जन के है राम। आज तो देखो गा रहा है मिलकर हिंदुस्तान, अखबार भी और हिंदुस्तान भी। आज तो देखो मिलके गा रहा अपना हिंदुस्तान, जन जन के है राम, जन जन के है राम। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप सब लोग कह सकते हैं जन जन के है राम, जन जन के है राम। तो राम जी तो वो समझे हमारे राम जी हैं, लेकिन राम सबके हैं, हमारा ये विश्वास है। ऐसा हम नहीं कहते केवल हमारे ही राम हैं, ऐसा बात नहीं थे। विपक्ष वालों के भी हैं राम, होने चाहिए थे, अब तो नहीं रहे। नहीं रहे अब कहाँ रहे, गए। राम की कृपा नहीं होगी उन पे। अब जो वो खुद ही कह दिए हमारे नहीं है तो हम क्या करें। हम थोड़ी कह, हम तो कह रहे थे, न्योता भी दिया गया, न्यास ने न्योता दिया। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि नहीं हमारे नहीं है, तो अभी तक तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का इवेंट है, ऐसा कह रहे हैं, क्यों जाएं हम वहां पे। देखो ये हमारे लिए तो पुरस्कार हो गया। अगर राम जी के भव्य श्री राम मंदिर बनने में शामिल होना ही राम को अपना बनाना है, तो क्यों छोड़ दिया उन्होंने, सबको शामिल होना चाहिए था। ठीक है, अब चूंकि ये भोजपुरी का मंच है तो सागर जी थोड़ा मुझे ये बताइए, एक तो मैं आपका संघर्ष जानना चाहूंगा, जो बात आप बताने, अभी आप वो बात बताई नहीं आपने, कैसे यहां तक आप पहुंचे। बंबई में काबा से आपको शोहरत तो मिली, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसके पहले आपने मेहनत नहीं की होगी, जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, बहुत कुछ लिख रहे होंगे। काबा तो आया है ये गीत 2020 में, और मैं 2012 में मैं मुंबई गया था। तो देखिए मैं बचपन से ही गाने लिखता रहा हूँ, और मैं दूसरी कक्षा से लिख रहा हूँ बेसिकली। बचपन कैसा रहा, अभाव में रहा। हाँ अभाव में, वो बीबीसी में एक इंटरव्यू है, उसको पढ़ लिया जाए। थोड़ा बता दीजिए यहाँ भी। हाँ ठीक है, मतलब मैंने अपनी पीएचडी साहिर लुधियानवी को समर्पित की है। तो मैं तो कहता हूँ कि खेत पसीना खुशबू मिट्टी सब रचने में माहिर हूँ, खेत पसीना खुशबू मिट्टी सब रचने में माहिर हूँ, और कभी कभी तो लगता है मैं भी बलिया का शाहिर हूँ। वाह। तो मैं तमाम अभावों में रहते हुए, खेतों में काम करते हुए, मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये गीत लिखना कहाँ से सीखा। तो चूंकि मेरे गांव में इस तरह का कोई कल्चर और न मेरे घर में है, तो मैं खेतों में काम करता था, मैंने धान रोपा है। तो धान रोपनी करते हुए एक तो मोबारी हो भोरी, दूसरे पिया के हो चोरी, तीसरे हो बिरही के दहिया मातल ये राम। तो मुझे लगता है कि जो धान रोपने के जो गीत हैं, जो हमारी माँ और चाची आटा पीसते हुए गीत गाती थी, जो जतसार गाती थी, तो जो मीटर, जो काफिया और रदीफ है, वो मैंने खेतों में काम करते हुए खुद गीत गाते हुए और गांव में लोगों को गीत गाते हुए जो सुना हूँ, तो उन्हीं गीतों से ही मैं गीत बनाना सीखा हूँ। मैं किताबों से गीत बनाना नहीं सीखा कभी, नहीं तो मैं दूसरी कक्षा से मैं गीत बनाना नहीं बना सकता था। मतलब आप ये कह रहे हैं सागर जी कि एक गरीब के घर में गीत की रचना लगातार होती रहती है अलग अलग रूपों में। अब देखिए हम गांव में शादी विवाह हर जगह पे अलग अलग तरह के तीज त्योहार में हमारा तो पूरा कल्चर ही गीतों का है, मतलब हर रस्म में गीत है। तो गीतों को सुनते हुए आप बस कान खोले रहिए, और आपकी संवेदनाएं अगर जागृत हैं तो आपके कल्चर में जितने गीत हैं, चाहे बच्चा पैदा होना, चाहे खेतों में श्रम करते हुए गीत, दुनिया में शायद सुने कि इटली के सिसिली नामक जगह में खेतों में काम करते हुए गीत गाया जाता है, या कि हमारे बलिया से लेकर के यूपी बिहार के खेतों में गाना गाते हुए काम करते हैं। तो हम जब जागृत होंगे तो हमारे आसपास गीतात्मकता बिखरी हुई है, हमको बस समेटना है उसको। एगो तो बहुत अच्छा बात यहाँ के बताए कि जैसे शशि भैया आप जातनी शायद यहाँ के अयोध्या जाए के बाद, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
आप शशि शेखर जी इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, यही चीफ एडिटर है हिंदुस्तान के। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हमनी के गांव के शब्द सुनला में का मिल सकेला, ये हमें गाना याद दिला दिया आपने। जी। हमारे बक्सर के श्रीमन नारायण जी मामा जी रहनी, तो वो गाते थे कि ए सखी देख कैसन मड़वा में शोर भइले, ए सखी देख कैसन मड़वा में शोर भइले। राम जी जब सीता जी के संगे बैठली तो ऐसन कल्पना बाटे कि राम जी तो करिया रहली और सीता जी हमारे इतना गोर रहली कि उनके छाया पड़ते राम जी के रंग बदले लागल कि ये सखी देख कैसन मड़वा में शोर भइले, सिय के छाया पड़ते पहुना अब तक गोर भइले। वाह। तो मामा जी कहते हैं कि अगर सखी नाई टोकले रही बीच में तो राम जी गोर हो गए रहते हैं, लेकिन बीचों में कोई टोक दे तो हरियर होके रह गए। ऐसी ऐसी भावनाएं आती हैं। सुनने से तो सच में बहुत कुछ मिलता है अखिलेश भाई। आपने भी कुछ लिखा है क्या इस पे सागर जी, भगवान राम को समर्पित करते हुए? अब अभी उसको सुनाया नहीं जा सकता, रिकॉर्डिंग है शाम को, एक उसकी भी एक रिकॉर्डिंग है, तो उसे अच्छा। अभी हाँ हाँ, वो कॉपीराइट बाद में का मामला है। जो गीत बाहर नहीं आते हैं उसको हम सुना नहीं सकते। अच्छा ठीक। एक बात और बताइए मुझे, सागर जी आप ही से मैं बात कर रहा हूँ अभी, इस पर जी। पूछना चाह रहा हूँ। जो नौजवान अभी आ रहे हैं, जी। जो भोजपुरी फिल्म उद्योग में या बॉलीवुड में, हिंदी फिल्मों में भी काम करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसा संघर्ष होता है, खासतौर पर यूपी बिहार के जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, नौजवान पहुंचते हैं, गीतकार हो, संगीतकार हो, अभिनेता जी हो, किसी कोई के लिए भी हो, तो हाँ। इसमें मेरा मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री से ईमानदार जगह कोई नहीं है अच्छा। पूरे देश में। आप में अगर प्रतिभा है तो जो वक्त लगता है वो हमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंचने तक लगता है। हमारे पास अगर प्रतिभा है, हमारे पास अगर काम करने की क्षमता है, अगर हम सुधीर मिश्रा, मैं सुधीर मिश्रा के साथ मैंने काम किया है, सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा, नीरज पांडे, सुभाष कपूर की अभी महारानी आ रही है उसके मैंने गाने लिखे हैं। तो जितना वक्त मुझे लगा है, 10-12 बरस का जो वक्त लगा है, वो वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने का लगा है। तो वो संघर्ष है उन तक पहुँचने तक का। बाकी अगर आपके पास टैलेंट है तो मेरा मानना है कि कोई संघर्ष नहीं है, आपको वहाँ पे हाथों हाथ लिया जाएगा। सिर्फ उन तक पहुँचने में हमें समय लगेगा। हमसे पहले भी लोगों ने संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो पहुँचे हैं तो उसके बाद ही हमारा नंबर आएगा। तो उनके बाद जब हम पहुँचे हैं तो हमें भी काम मिलने लगा है। सारे बड़े डायरेक्टर जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो सभी लोग मुझे काम दे रहे हैं इस समय। आपका भी मनोज जी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है क्या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? या जो एक बात कही जाती है, कुछ लोग हैं जो सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वहां पर उन्हें ही सब कुछ मिलता है? अच्छा काम। देखिए, ये लाइन तो हम सुनते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा होना, लेकिन अभी जो सागर भाई बोले ना, मैं उससे सहमत हूँ। क्योंकि आपका स्ट्रगल है डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जहाँ जिस जगह से आपका गाना को सही स्थान मिलता है, तो अगर टैलेंट है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मनोज बाजपेयी बीच में हमसे बोल रहे थे कि भैया हम एकदम थाक गईली और जहिया हमारा जाए खातिर सोचे लगनी, वही दिन हमार कॉल आ गई और सत्या फिल्म उनके मिल गई। हम लोग अभी थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ के काम करते हैं। जैसे हमने सोचा कि चलो हम मुंबई तक पहुंच गए तो हमें थोड़ा गांव की तरफ वापस चलते हैं। मुझे गर्व है कि हम आज अभी तक करीब 1400 लड़कों को, लड़कियों को, टैलेंट्स को गांव से निकाल के, कभी सुर संग्राम के मार्फत हमारा शो है, 1400 बच्चों को 1400 बच्चों को हम 5 लाख रुपया महीना से लेके 50 लाख रुपया तक महीना के कलाकार बना चुके हैं। और ये देखिए, एक बच्ची यहाँ खड़ी है, यहाँ बैठी है, अनामिका नाम है इसका, इस बार के सुर संग्राम में ये आई है और ये 4था स्थान पाई है। अगर आप उसको माइक देंगे तो उसके एक स्वर से पता चलेगा कि हाँ किसी को चुना गया है। यहाँ हमारे शास्त्रीय संगीत नहीं, तो मैं माइक देना चाहूंगा अनामिका जी को, प्लीज अगर आप आ सकती हैं मंच पे। ये उनको हाँ, प्लीज अच्छा। आ जाइए। हाँ,
क्योंकि मनोज जी ने ये बात कही है, पार्टी इनकी गोरखपुर request है की तो। बच्ची। आइए, हाँ। आ जाइए अनामिका, माइक ले लीजिए। मनोज जी की रिक्वेस्ट Thank पे you so सुनाइए much. कुछ। हाँ हाँ, एगो गाना एगो पूर्वी हाँ जो हम फिनाले में सुनौली रानी हाँ, सर। ठीक है ठीक है। जुल्मी जमाना न समझे दर्दिया, एही से कहीले दिल के बात, कहलो न जाला रहलो न जाला, मुश्किल से कट दीन रात, आँखियाँ से ढर के पियो ढारा ढारा पानिया, माटी में मिलल जाता चढ़ली जवानिया, माटी में मिलल जाता चढ़ली जवानिया, माटी में मिलल जाता। अब देखिए इसको सुर भी वाह, नहीं जोरदार मिला ताली बजनी चाहिए। इनको। और ये हम लोगों Thank की you, ये thank you. हाँ, लास्ट जो 100 बच्चे आए जी। हैं उनमें से एक ये हैं, अभी टॉप 4 में रही हैं। थैंक यू अनामिका आपको। थैंक यू। तो हम लोग ये भी कर रहे हैं कि चलिए गांव की ओर चलते हैं। हालांकि सब सुपरस्टार के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो गांव में जाए, समय निकाले। जो आप लोगों ने जो प्रयास किया, आप तो रोज ही आपको मैं सुनता हूं, आप एक न्यूज़ तो आप देते ही हैं, आपके भी बहुत सारे, आपने एक कलाकार को हमारे पास भेजा था। जी जी बिल्कुल, वो सिक्योरिटी गार्ड था एक जो एक सिक्योरिटी गार्ड था, इन्होंने हमारे पास भेजा। मैंने उसका गाना सुना और स्टूडियो में जाके उसको गाना गवाए और सारा देश उसको आजकल वो प्रोग्राम करे लागल बटे। ये वाकया मैं बताना चाहूंगा मनोज जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद भी इस मन से आपको कहना चाहता हूं। दरअसल गाड़ी जो मैं पार्क करने हर रोज जहां जाता था पार्किंग में, एक दिन रात में मैं गया ऑफिस का जो काम खत्म होने के बाद, तो एक सिक्योरिटी गार्ड यूं ही गा रहा है, रात के 12 बजे का वक्त होगा, उसे पता है जीवन से निराश हो चुका है या जो भी है, उसे लगता होगा कि मेरा कौन गाना सुनेगा, कौन इसकी तारीफ करेगा, वो गा रहा था वैसे ही। मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, क्या अद्भुत था। मैंने उसको ट्विटर पर डाला, मनोज जी ने खुद संज्ञान लिया, उसे बुलाया, उससे मिले, उसे कुछ इनाम भी आपने दिया था और शायद आपने गाना भी उसका रिकॉर्ड करवाया था और आजकल वो प्रोग्राम कर रहा है। तो हम आपके लिए भी ताली होनी चाहिए। ये छोटा छोटा प्रयास जी। न जाने, हम लोग भी देखिए गांव में रह जाते। आज में और अक्षरा जी भी मंच पे आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपको। आइए बैठिए, जरा अक्षरा जी के लिए तो जोरदार ताली बजा दीजिए। भोजपुरी की बात होती है तो अक्षरा जी का नाम फौरन आ जाता है ख्याल में। जी मनोज जी। देखो अक्षरा जी आ गई और काफी चमकतनी आके माइक उठा लीजिए, जवाब देना चाहिए आपको। चमके में थोड़ा सा लेट हो गई ला। यहाँ पर जितने गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं उन सभी लोगों को इस छोटी सी कलाकार की तरफ से प्रणाम है, चरण स्पर्श है और छोटों को प्यार है। तो ऐसा काम करे के चाहिए। ये हिंदुस्तान ने भी जो शुरू किया है, अब इसमें तो हमको थोड़ा सा बाद में आइडिया आया कि ऐसे नवोदित कलाकारों को भी बुलाना चाहिए जी। और छोटा सा प्रयास न जाने किसको कहाँ भेज देगा। हम लोग भी तो गांव के ही लोग थे। आज मैं याद करना चाहता हूँ हरि भैया को, हमारे हरिराम द्विवेदी जी को। हरि भैया अभी अभी 3-4 दिन पहले संसार छोड़ के चले गए। हम यहीं राम में रात एक प्रोग्राम था, वहीं गाना गावत रहली और 4 दिन पहले मैं रेडियो से फेल हो गया था और 4 दिन बाद मेरा कार्यक्रम था और मैं गाना गाया। श्री कृष्ण तिवारी जी ने मुझे मौका दिया और हरि भैया सामने बैठे थे और गाना उस आके बोले, अरे तुहार तो बचवा बहुत बढ़िया गावत रहा, तू कहाँ गावेला? तो लोग बतावल कि ई रेडियो स्टेशन में यहाँ के बहुत बड़ अधिकारी बानी, उनकर काफ़ी चलत रहे। तो ओकरे बाद हम फिर रेडियो में पास भइली, फिर मेरी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी गई गाने की।
तो ऐसे ऐसे लोग, उनको याद तो करा ही जाएगा, दूसरों का ध्यान देने वाले को दुनिया याद भी रखती है। ठीक है अक्षरा जी, आप थोड़ी सी देर हो गई, तो दरअसल हम लोग बहुत सारी बातें हम लोगों ने की हैं, राम जी को लेकर भी बातचीत हुई, बाकी बातें भी, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि भोजपुरी का ये महामंच है, आप एक बड़ी कलाकार हैं, आपकी भी सक्सेस स्टोरी छोटे में हम लोग जानना चाहेंगे। एक छोटे से शहर से आकर अपना नाम, अपना मुकाम जो भी छोटा मोटा बना पाई हूँ अपने दर्शकों, अपने माता पिता के बदौलत, और ख़ास करके हमारे जितने सीनियर हैं इंडस्ट्री में जो अपना नाम अर्जित पहले से कर चुके हैं, उन लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही ये पॉसिबल हो सका है। बहुत कम उम्र में मैंने फिल्मों की शुरुआत की, घर बैठे फिल्म का ऑफर आया और रवि किशन जी के साथ पहली बार काम करने का एक फिल्म में मौका मिला जिसका नाम था सत्यमेव जयते, और वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। फिर धीरे 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 स्ट्रगल जारी रहा। कब दर्शकों ने एक्टर से सिंगर बना दिया ये भी पता नहीं चला, बस वो संघर्ष चल रहा है और लोगों को एंटरटेन करने के लिए निरंतर मेरी प्रयास जारी है। आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहती हैं। मनोज तिवारी जी का एक गाना भी आप गा रही थी, कौन सा था वो? ही हंस दिले सुनाइए तो सही। रिंकिया के पापा ही हंस दिले। मैंने गाया था बड़े एंजॉय करने के साथ। मुझे पूछा कि आप भोजपुरी में नंबर 1 किसको मानती हैं? मैंने बोला हम अपने आप को, कि नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। टंग टंग टंग। तालियों की आवाज देखिए आनी चाहिए। सो इनसे कहने की बात ही नहीं है। हम लोग सीखते हैं, हम लोग आए दिन सीखते हैं किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग की जाती है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को फेस किया जाता है, किस तरीके से एक सुपरहिट सॉन्ग्स जैसे इन्होंने अपने करियर में दिया है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुझे ये लालच हो रहा है कि मनोज जी वाला सुना दीजिए आप। हंस दिलन। हाँ। थोड़ा सा ही सही, लेकिन सुनाइए प्लीज। ये अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलत, हम जानत नहीं एकरा के। अक्षरा बेसिकली एगो एक्ट्रेस के रूप में जो लड़की आइल, अचानक वो गाना के दुनिया में छा गेल बिया, और एकर मेहनत हम जानत नहीं। थोड़ा सा ऐसे भी जानत नहीं कि ये हमरे वाइफ के बहुत करीब शायद। तो रिश्ते में ये हमारे जीजा जी लगते हैं। जीजा जी लगते हैं, अच्छा। तो जो मेरे जिया जी बोलेंगे हम वही करेंगे। जी जी, वाह वाह वाह। क्या फैन फॉलोइंग है आपकी मनोज जी। नहीं, ये देखो, एक तो हम क्या करते हैं अखिलेश भाई ना, मैं कलाकारों को सपोर्ट करना चाहता हूं। कोई भी कलाकार हो, अगर मेरे सामने आएगा कहीं, फर्स्ट चांस इसको मिलना है तो मैं देने के लिए कुछ भी कर देता हूं। आपने जो कहा था वो भी वही था, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग कभी बहुत गरीबी में जीवन जीते थे। हम इस बनारस से अपने गांव जो 70 किलोमीटर है, मैं साइकिल से आया जाया करता था। यहाँ पे एक साथी बैठे हैं मेरे भाई अतुल सिंह, उनके घर में हम लोग वही बिना किराया के रखते थे अपने घर में। ये अतुल सिंह जी हैं, हमको आज भी इनका बाल पका है, मेरा नहीं पका है, आप अंतर मत समझिएगा कि हम लोग में। तो हम जैसा जीवन देखे हैं ना, उस आधार में जब हम देखते हैं तो वैसे ही अक्षरा को मैं देखता हूं, इसका परिश्रम देखता हूं। दिन दिन रात रात काम कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं। और इसकी एक अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी लर्नर है, हर चीज से कुछ न कुछ सीखना चाहती है। मैं तो शुभकामना करता हूं कि इनका आगे भी बहुत, और एकरा बतियावे भी आवत अटे। अक्सर हमनी के जो भोजपुरी के कलाकार होला, ओकरा हर बात सही ढंग से कहे आ जाए जरूरी नहीं खे। तो ये मामले में भी, अब जैसे सागर जी क्या बात। लेकिन मैं भूला नहीं हूँ रिंकिया के पापा। आपने इतनी बातें बीच में कह दी, लेकिन मैं भी वहां पे हूँ। अरे जिया जी को थोड़ा तो तारीफ करने दीजिए, पहली बार किसी के सामने, वो भी खुलेआम मंच पर मेरी। हाँ जी जी। नहीं, मैं तारीफ करता हूँ, और सब थोड़ा गलतियां करते हैं तो समझाता भी हूँ, कभी कभी डांटता भी हूँ सबको। ये मेरे लिए बड़ा सबसे अच्छा क्या लगता है कि मैं सबको समझा देता हूं, एक रवि किशन को छोड़ के। समझाता तो भाई को भी हूं, लेकिन वो हर बात नहीं समझता,
कौन सी बात नहीं समझते हैं? न्यू 50% समझते हैं। हाँ। तो ये गाना बहुत प्यारा है। चढ़ देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दिल, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकी पापा। ही। इसमें जो सबसे मजेदार चीज है जी। कि सुनीला की मर्द के ना नाव लिहल जाला, उनका बिना नाव लिहले कुछो ना कहाला, नाव लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा। वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो थोड़ा पैजामा है आजकल, प्लाजो। प्लाजो। हाँ, अब आप देखिए, आज आप प्लाजो देखे हैं, मैं 2001 में प्लाजो देख लिया था। ताली तो बजाइए हमारे लिए, हम लोग बहुत लंबा देखे हैं भाई। वो प्लाजो को हमने लिखा था कि कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमाना, जवन वो कर मन करे कह देले साफा, ही हंस देले रिंकिया की। अब कई लोगों ने हमारा भाव देर से समझा। मैं ये कहता हूं कि रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा। तो मेरा एक छोटा सा भाव है कि बेटी के पिता को भी हंसने दो, बेटियों के बाप को भी थोड़ा सा खुश होने दो। हमारी बेटी अगर प्लाजो पहनती है तो हमें वो स्वीकार है, लेकिन हमारे घर में आई हुई बहू अगर प्लाजो पहनने लगे तो हम उसके पूरे मायके पे सवाल उठा दें, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी बात छोटी-छोटी आपने कही, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इस गाने का भावार्थ क्या है, संदेश क्या है, वो आज आपने हमें समझाया, ये भी अच्छा लगा। ठीक है और अक्षरा आप जी। बाद में केजरीवाल को समझा दीजिएगा। अच्छा अक्षरा जी, आप मनोज जी के बहुत सारे गाने गाती हैं। जी। अभी एक और गाना मैं सुन रहा था, मैं बाकायदा लिख के लाया हूँ, रिसर्च करके आया हूँ आपके ऊपर। बबनी के शहर के लागल बा हवा, औरी पढ़ावा टंग डंग डंग। उस पे मैंने रील बनाया था एक्चुअली, और बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था। मैंने और मेरी मम्मा ने बनाया था। जी। क्या क्या था वो? इतना वायरल हो गया, जितना हम गाए थे उतना नहीं वायरल हुआ, उतना इसने उससे वायरल ज्यादा किया। रील वायरल हो क्या गया। बोल क्या थे इसके, एक बार सुना तो दीजिए। कि बबनी के शहर के लागल बहावा, औरी पढ़ावा ला। ये आपका ही गाया हुआ है? जी Of अब course. पता नहीं इसमें अब क्या ढूंढेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं ढूंढना जाएगा, गाना है ये तो। हाँ, मैंने गाया था। हाँ। मतलब मेरा इसमें थॉट था कि जरूरी नहीं कि शहर की पढ़ाई ही अच्छी हो। उसकी अगली लाइन में है कि कहली की गौए में नाव लिखवाव औरी पढ़ाओ। देखिए, शहर में जाने के बाद जी। जो एक शहर के दुर्गुण हैं वो न आए, इससे सावधान रहे, ये थोड़ा सा हमने कहा था। अब बीच में गाना बहुत इन सबों ने वायरल कर दिया, हाँ। बट बहुत प्यारा गाना है। जी। अच्छा अक्षरा जी, जी। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं, और कौन आपको लगता है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा स्टार है भोजपुरी का? अक्षरा सिंह। वाह, ताली बजा दीजिए। आपके बीच भोजपुरी की सबसे बड़ी स्टार बैठी हुई हैं। जी, और बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े गुमान के साथ, मतलब गलत वाले गुमान के साथ नहीं, लेकिन बहुत पॉजिटिव तरीके से इस चीज को मैं खुलेआम सरेआम कह सकती हूँ दैट आई एम द बिगेस्ट स्टार। एंड आई थिंक ये कॉन्फिडेंस हर एक कलाकार में होना चाहिए जो एक छोटे से भी शुरुआत कर रहा है ना। वो जिस दिन अपने सपनों को या अपने जज्बों को उस तरीके का उस लेवल पे मान लेगा, कहते हैं ना कि सपना हमेशा जो आप हैं उससे बहुत बड़ा देखना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ। क्या पता ब्रह्मांड, यूनिवर्स इज देयर, क्या पता वो घूम के वापस मुझे बहुत बड़ा बना दे। सो आई एम थैंकफुल। अच्छा, आपके बाद कौन है नंबर 2 पे? अभी फिलहाल दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। नंबर 3 पे? बोल तो रहे मैदान खाली चलिए है। 1 to 10 मैंने मान लिया कोई नहीं है, 9 नंबर तक पायदान तक है, 11वें पे तो कोई होगा। आई मीन अगर आप कहें तो जीजा जी को उसमें इंक्लूड मत करिएगा। मैं अभी की पारी की बात कर रही हूँ कि नहीं दूर तो दूर जीजा- तक अभी जीजा कोई जी नहीं नंबर नजर 2 आ पे रहा हैं है। या नहीं है? जी, नंबर 2 पे हैं कि नहीं जीजा जी आपके अरे बाद? जिया जी, हम लोग 1 से 10 से बहुत ऊपर की चीजें हैं।
इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करना है उस जगह पे जाने के लिए. जी. सो वी आर स्टिल ट्राइंग हार्ड टू गिव बट आवर ये बेस्ट. कॉन्फिडेंस अच्छा है. देखिए, जवाब तो यही होना चाहिए. हाँ. हाँ भाई, हम हैं और नहीं है तो बन जाएंगे. ये कॉन्फिडेंस बहुत कुछ बना देता है. तो ये प्यारा है और ऐसे ही बने रहना. थैंक यू जिया जी. कल तक हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि आज इतने बड़े मंच पर आप लोगों को भी टीवी पे हम लोग देखते रहे हैं. कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक अक्षरा सिंह कलाकार बनकर आएगी और इतने खूबसूरत लोगों के बीच, इतने गणमान्य लोगों के बीच बोलने का मौका मिलेगा. ये सपने में कभी सोचा नहीं था. या आपके साथ, जिया जी के साथ स्टेज शेयर करती नजर आऊंगी, कभी कभी नहीं सोचा था. नहीं, आप वाकई अच्छा काम कर रही हैं. और जैसा कि मनोज जी ने भी कहा, सोशल मीडिया पे भी आपकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. और आप लोग वो सितारे हैं जो मंच पर इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से जो ये भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी है, या फिर आप कह लीजिए ये पूरा जो हमारा समाज है, उसको एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है. Thank you, sir. उन लोगों से अक्षरा जी आप क्या कहना चाहेंगी? सभी लोगों से जो आप लोगों को सुनते हैं, देखते हैं. मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जितनी, बीइंग अ फीमेल, जितनी भी लड़कियां हैं, हर किसी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में. लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़के भी ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे, क्योंकि लड़की ही आगे चल के माँ बनती है और माँ अपने बच्चों को संवारती है, उसको सिखाती है, समाज में रहन सहन का तरीका सिखाती है. तो एक लड़की ही पुरुष बना सकती है, सबसे पहली बात ये. और दूसरी बात ये कि आप जिस दिन सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं ना, हर लड़की का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. आप जिस दिन अपने वजूद को पहचानेंगे, जिस दिन आप सपना बड़ा देखेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, उस दिन दुनिया आपको सलाम करेगी. ये मेरा मानना है, ये लिख लीजिए. जितनी तमाम लड़कियां हैं, औरतें हैं, मैं मेरे तरफ से यही संदेश देना चाहती हूं. और साथ ही ये कहना चाहती हूं कि अक्सर हम लोगों के आकलन में फंस जाते हैं. लोग आंकते हैं ना कि भाई समाज की लड़की है. गांव-गांव की बात कर रही हूं मैं, शहर में चीज़ें बदल रही हैं. जहां पर संकुचित विचारधारा से अभी भी लड़कियां जूझ रही हैं, वो ये कि अरे यार, लोग क्या सोचेंगे, अभी वो क्या कहेगा, आपकी इज्जत तो सरेआम ये हो रही है, वो हो रही है. तरह तरह की बातें समाज में आए दिन होती रहती हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि इज्जत जो है लड़कियों के शरीर के भीतर है, ना कि देखने वालों की नजर में. ये देखने वाली नजरें तय नहीं करेंगी कि आप इज्जतदार हैं या आप बेकार हैं. ये मेरा मानना है. सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो भी सुन रही हैं मेरे माध्यम से, आप लोग सक्षम हैं कि आप लोग दुनिया जीत सकती हैं. बस एक बार सोचने की देरी है. थैंक यू. अब चूंकि आपने जो बात कही, उसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे. क्या महिलाओं का संघर्ष पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है? कई गुना ज्यादा. क्यों, कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि अगेन विचारधारा, जहां पर हम लड़कियों को ये तो सिखा देते हैं, बता देते हैं कि आपको पर्दे के अंदर रहना है, आपको इज्जत, लाज, लज्जा, शर्म, ये सब आपको बचपन से ही अपब्रिंगिंग दिया जाता है कि आपको ऐसे रहना है. तो उन चीज़ों से लड़ते 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 एक ज़माना बीत जाता है. जब हम पढ़ने जाते हैं, फिर भी हमारे मन में वो डर रहता है कि अरे यार, लोग क्या सोचेंगे. मैं खुद इस चीज़ से बहुत लड़ती रही हूँ. तो मेरा ऐसा मानना है कि संघर्ष पुरुषों से कई गुना ज़्यादा औरतों का है. औरतें जितनी हैं, एम आई राइट मैम? हम सब, हाँ, उधर से लोग दिखा रहे हैं ऐसे करके. परिवार से हेल्प मिलता है. कितना जरूरी हो जाता है परिवार से मदद मिलना आगे बढ़ने के लिए? पेरेंट्स का आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है. आपके माता पिता जो हैं, जब मैं गिरी, औंधे मुंह जब गिरी अपने लाइफ में, तब मैंने जाना बढ़ती उम्र में कि माता पिता कितने ज़रूरी हैं हमारे जीवन के लिए. कि जब आप गिर के भी आ जाते हैं, आप गटर में भी मान लो गिर जाते हैं, तब भी वो लोग खुले बाह में बुलाएंगे और गले से लगाएंगे कि कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा. सो ये सिर्फ माता पिता कर सकते हैं. और उनका मोटिवेशन हर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरतमंद है. अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. अक्षरा जी, अब इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं.
अभी जो पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में भारत के संदर्भ में जब भी बात हो रही है, तो राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख का जो भव्य कार्यक्रम है, आप भगवान राम को कुछ अर्पित करना चाहेंगी, अपनी तरफ से कहना चाहेंगी या सुनाना चाहेंगी हमें? मैंने कुछ दिन पहले हम और जीजा जी चर्चा कर रहे थे, तो हमने बात छेड़ी राम जी के ऊपर, और उनसे ही बातों बातों में पता चला कि चरित्र है राम। राम एक चरित्र है हमारे नजरिए से देखें तो, जो एक औरत, जो एक लड़की समाज के हर एक पुरुष में देखना चाहती है, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो फ्रेंड क्यों ना हो, हर किसी में, पिता में भी राम जी को देखना चाहती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उनके लिए जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। तो इस उपलक्ष्य पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष की तरह हम लोग भी एकदम खुशी से, एकदम खुशहाल माहौल में हैं। ऐसा लग रहा है कैसे 22 जनवरी आए और हम लोग दिया जला के राम जी का स्वागत करें अपने अपने घरों में। इस पर एक गीत बनाया है जहां समाज में आए दिन विडंबना है ये कि हम लोग इंसानों को तो छोड़ते नहीं हैं, अब लोग भगवान पे भी टिप्पणी करना गली चौराहे पे शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतने हाइप पे है, तो कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए हमको हाईलाइट होने का। तो उस पे एक गीत लेकर आई हूं मैं, जो कि 2 दिन पहले रिलीज हुआ है। न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं। सो ये एक गीत है जो कि राम जी को समर्पित है, और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मनोज जी इसमें कुछ साथ देना चाहेंगे आप? जी? भगवान राम की बात हो रही, मनोज जी साथ देना चाहेंगे? जीजा जी नहीं, आप जितने सवाल कर जीजा रहे जी थे का ना, भी गाना आया है ना, बहुत सुंदर। हाँ, याद दिलाइए, आप भूल जा रहे हैं बीच बीच में। राम के थे, राम के हैं, और राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहे। मर्यादा के थे, मर्यादा के हैं, मर्यादा में रहें। सत्य के थे, सत्य के हैं, हम सत्य के रहे। धर्म के थे, धर्म के हैं, हम धर्म के रहेंगे। लेकिन जो लोग मर्यादा में नहीं रह रहे हैं, भगवान राम को कभी मांसाहारी कह दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कि राम मंदिर ना बने, स्कूल बन जाए, अभी सारी चीजें ध्यान में आ रही हैं, उनको क्या कहेंगे अक्षरा? उनका दिमाग हो गया खराब। उनको, हमको लगता है कि अभी के समय में दिमागी बीमारी बहुत बढ़ते जा रही है, लोग अंदरूनी रूप से बीमार हैं, तो उनको थोड़ा इलाज की जरूरत है। हम तो उनसे यही विनती करेंगे कि खुद का आकलन करिए पहले कि आप खुद में कितने सही हैं, और इंसान तक जाइए। अभी फिलहाल आपका दायरा जो है वहीं तक है, आप भगवान को छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, मेरा ना, जैसे कि कोई कुछ बोलता है तो वैसे तो मैं सांसद भी हूं, तो मेरे पास मीडिया आती है तो हमें कुछ बोलना भी पड़ता है, लेकिन मन में दर्द होता है। और मुझे लगता है, हो सकता है इस देश में कुछ लोग ऐसे हों जिनको इस बात से दर्द नहीं होता होगा, लेकिन जिनको दर्द होता है, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी संख्या है, और वो समय आने पे ऐसे पागलों का इलाज कर देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जय श्री राम। विपक्ष के लोगों को कुछ देर पहले आपने राक्षस कह दिया, अब पागल भी कह रहे हैं आप। राक्षस पागल ही होते हैं, और पागल राक्षस ही होते हैं। मतलब आसुरी शक्तियां हैं सारी। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, तो भगवान राम के समय में भी मैंने कहा ना कि वो तो भगवान को भी क्यों आना पड़ा। तो मेरा मानना है, देखिए अखिलेश जी, कई चीजों को हम बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको जो सजा मिलेगी, प्रारब्ध किसको बोलते हैं, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो अब इन लोगों की वैसे तो कुछ तो इनकी स्ट्रेटजी होगी, हो सकता है उनकी बात से भी प्रसन्न होने वाले कुछ देश में होंगे लोग। तो मैं तो
मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूं कि हम लोग, जैसे इन्होंने गाना गाया ना कि वो हमारे राम को मत बांटो, क्या ऐसे ना एक बार बांटो। ट्यून सुनाओ। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। अब हम तो कह नहीं रहे हैं कि हमारे एक के हैं, आपको लगता है भाजपा के हैं, हम कहते रहे भाई तुम्हारे भी हैं, आओ न्योता लो आओ। तो उनको न्योता ऐसा लग रहा है कि न्योतवा हम पढ़ लेंगे तो कुछ लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। तो जिसके मन में, अब इसका विचार तो हमारे ग्रुप एडिटर सर बैठे हुए हैं, वो करे, हिंदुस्तान करे, ये लोग कैसे इन बातों को ले लेते हैं। कितने लोग तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से पहले लोग टीका लगाने में भी प्रधानमंत्री डरते थे। हमें तो नरेंद्र मोदी पे क्यों गर्व हो? इसलिए गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री गंगा जी में स्नान करता है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री गंगा जी की आरती करते हैं। हमारा गर्व इसलिए है कि जहां हमारे प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में बैठ करके एक अपने भगवा वस्त्र में बैठे होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री जाकर के सऊदी अरब का, उस देश का सर्वोच्च सम्मान लेके आते हैं और कहते हैं कि हमारी सड़क हो, हमारा अनाज हो, हमारी सुविधा हो, जितना इस देश के अन्य लोगों के लिए उतना ही मुस्लिम जाति के लिए भी है, उतना ही अन्य पंथों के लोगों के लिए भी है। तब तो इसका गाना बहुत अच्छा हो जाता है कि न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। और अभी तो यूएई भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, वहां भी राम मंदिर का उद्घाटन होना है। हाँ, वहां जा रहे हैं, मिस्र गए। दुनिया में 55 देश हैं, 55-56 देश हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें 50 के आसपास कंट्री तो हमारे देश को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री धर्म जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते। इसलिए हम लोग ये भाव कह रहे हैं कि न बांटो राम को मेरे, और यही भाव है कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे, राम के, हम राम के रहेंगे, राम के। अक्षरा जी, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, साथ दीजिए प्लीज। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। कुछ और? ये हमारा थोड़ा गाना उच्च स्वर में है ना, इसलिए वो थोड़ा सा सुर जी देती रह बहुत जाएगी। ऊंचा गा रहे थे जिया जी। लेकिन इतना तो गा कोई और भजन सकती सुना है, दीजिए। इतना राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के और देखिए धीरे धीरे सबने स्वर मिला दिया है। हाँ, ये तो है। सब सभागार में पता नहीं जितने कोई लोग हैं। गाना, वैसे तो बहुत सारे अग्रदत्त बैठे हैं, लेकिन राम के थे राम के हैं, हम राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। ठीक है, ये अब- राम है। हाँ ये स्वर में भी राम है जी। अक्षरा, माइक में भी राम है। राम कण-कण में है। आखिरी 1-2 सवाल आपसे अक्षरा, जी क्या आप राजनीति में आना चाहती हैं? अभी तो सोचा नहीं है, बट यू नेवर नो, डेस्टिनी में होगा तो शायद हो सकता है, पता नहीं। कल तक सोचे भी नहीं थे कि एक्टर बन जाएंगे, क्या पता वो विभाग खुल गया तो। अगर ऐसा हुआ तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिएगा? अब ये पता नहीं हमको, अभी पार्टी वार्टी में पार्टी के पी पे भी नहीं पहुंचे हैं सोच वाइज, तो इसलिए अभी हमको दूर कोई तो रहने पार्टी दीजिए। होगी जो अच्छी लगती होगी आपको, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। अभी तो हर पार्टी में जाके पैसे कमाते हैं। हर किसी के लिए शोज करते हैं, इसीलिए कांग्रेस वाले बुलाते हैं? सब बुलाते हैं। आई मीन जितने शोज होते हैं, लोगों के कैंपेनिंग वगैरह होते हैं, तो जाती हूँ। मोदी जी कैसे एज ए लगते हैं आपको? कलाकार बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। मैं कभी आप पूछेंगे कि राजनीति में आने के बाद क्या बनना चाहोगी, तो मैं पीएम ही बनना चाहूंगी डायरेक्ट।
डायरेक्ट मोदी जी ही बनना चाहती हूँ, बिकॉज ही इज द बेस्ट। योगी आदित्यनाथ, जी वो भी बहुत प्यारे हैं। राहुल गांधी, अब लोग उनको प्यार से पप्पू बुलाते हैं, आप लोग बुलाते हैं। मैंने विवादित बयान दे रही हैं आप, हाँ, विवादित बयान दे रही हैं आप। राहुल गांधी को आप कह रही हैं पप्पू। मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कहते हैं। मैं इन सब चीजों में मैं कह रही हूँ अगेन कि मैं दूर दूर तक मतलब हूं ही नहीं। राजनीति में उनका भविष्य कैसा आपको दिखता है? वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, पहले भी यात्रा की उन्होंने लंबी, फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। कौन? फ्यूचर क्या दिखता है आपको राहुल गांधी का? फ्यूचर पहले हम अपना तय कर लें। हम कौन होते हैं दूसरे के लाइफ में टिप्पणी करने वाले? सो मैं जिस हद तक जानती हूँ बस उस पे ही बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। लीडर्स में और कौन पसंद है आपको देश में? सिर्फ मोदी जी? मोदी जी बहुत क्यूट हैं। मोदी जी की ऐसी तारीफ शायद ही कभी किसी ने की हो। पर सच बता रहे हैं, हमारे जैसे लोगों से पूछेंगे तो बहुत क्यूट लगते हैं। तो राजनीति में इस बार आने का इरादा नहीं है जो अभी चुनाव होने वाला है? इंतजार करेंगी अभी? वेल अभी तक या मौका मिला तो लड़ लेंगी चुनाव, किसी ने अगर अप्रोच किया तो? कभी मौका मिला तो चौका जरूर मारेंगे। ओ मतलब है, अगर ऑफर कहीं से आता है तो हाँ। अभी नहीं है, अभी मुझे एंजॉय करने दीजिए, जिस जगह पे हूँ उसको ही। आगे और क्या करना चाहती हैं आप? आगे मैं हर बेटी को शिक्षित देखना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास जारी है और अपने स्तर से जितना मैसेज दे पाऊँ समाज में वो करती रहती हूँ। साथ ही अपना काम कर रही हूँ बड़े ही शिद्दत के साथ। बहुत जोर शोर से तैयारी कुछ चंद वेब सीरीज वगैरह के लिए चल रही है। तो जैसे जैसे जो काम आएगा, चूंकि ज्यादा बताना हम उचित नहीं समझते हैं क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें नजर लग जाता है अगर बोल दिए तो इसीलिए हम नहीं बोलेंगे। भाई क्या पता कहीं टोना टोटका वाले इधर उधर से हों तब फंस जाएंगे बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए अक्षरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते 2 लाइन मोदी जी को और डेडिकेट करना चाहेंगे और राम जी को। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। हृदय से राम धुन गाओ, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। हृदय से राम धुन गाओ, प्रभु श्री राम आए हैं। खड़े हैं स्वागत में हम सब, अवध में राम आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं। थैंक यू जी। आपके शो में एक नई बात हो गई। अब राम आएंगे तो हो गया, अब राम आए हैं, आ चुके हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। अब ये कल से ये भाव सुनना शुरू किया हूं मैं कि हम लोगों ने भी अब गाने का राम आएंगे, राम आएंगे, अब तो राम आए हैं। एक गीत हमारा आएगा अभी कि हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। 500 बरस बाद भवन में आए हैं भगवान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी। अभी मैं खाना खा रहा था ना होटल में, तो हम लोग, हमारे ग्रुप एडिटर सर बैठे थे, चीफ एडिटर सर भी बैठे थे हिंदुस्तान के। एक बहन आई और बोली कि एक फोटो। हमने कहा जी। तो बोली आप अयोध्या जा रहे हैं क्या? मैंने कहा जी। बोले हमारी तरफ से राम जी को जय श्री राम बोल दीजिएगा। वाह, दूत बन गए आप। हाँ, दूत बन गए आप तो। नहीं, हाँ, मुझे लगता है अयोध्या जाने वाला हर व्यक्ति उस समय न जाने वाले के लिए एक दूत है जो जाके भगवान को जय श्री राम करे। बहुत अच्छी बात। इसी अच्छी बात के साथ कार्यक्रम का मैं अब समापन करना चाहूंगा। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सागर जी को बुलाया, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे।
हिंदुस्तान को भी धन्यवाद करता हूं। सागर जैसे गीतकार को हमें ज्यादा से ज्यादा जानना है ताकि ऐसे और शब्दों को लेकर के गीतकार आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी आपका भी। अक्षरा जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।